अस्सलामुअलैकुम। अभी टाइम मिला जी 5 मिनट 10 मिनट फ़ारिग हूँ। एक मेडिकल टेस्ट करवाने आया हूँ हॉस्पिटल में, तो 10-15 मिनट फ़ारिग वेटिंग लिस्ट में नंबर है, तो मैंने सोचा चलो इस 10-15 मिनट को पॉजिटिव यूज़ किया जाए, कुछ लोगों से बातें शेयर की जाएँ। कल परसों रात को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और तकरीबन 36 आवर 36 घंटे के बाद तकरीबन उस पर 2800 व्यू हो चुके हैं और तकरीबन 150-200 बंदों ने मैसेज किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि पॉजिटिव रिस्पांस आया है, तो जिससे हौसला मिला है कि ये चीज़ें शेयर होनी चाहिए। ये आज सेकंड पार्ट है, छोटी सी टिप है जी। किसी भी बिज़नेस में, किसी भी दुकान, किसी भी आपकी सर्विसेज की दुकान है, शॉप है, कंपनी है, या पर्सनल काम कर रहे हैं या किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसकी तरक्की के लिए सबसे जो अहम पार्ट होता है वो वहाँ के क्लाइंट होते हैं। कोई भी आप किसी किस्म का भी बिज़नेस है, जिसमें हमारा जो बिज़नेस है उससे अलावा भी, तो क्लाइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और क्लाइंट कैसे बनाए जाएं, क्लाइंट को कि क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए और कैसे बिज़नेस ग्रोथ होता है। जो बड़ी कंपनियां या लोग कामयाब होते हैं तो उनमें क्या किरदार होता है इन क्लाइंट्स का, उस क्या वजूहत होती हैं कि लोग कामयाब होते हैं। तो जिस तरह कहते हैं कि क्लाइंट इज़ ऑलवेज़ राइट, क्लाइंट हमेशा ठीक होता है। और एक जापानी मकौला है कि क्लाइंट इज़ गॉड, कि ये कस्टमर होता है, गाहक होता है, वो खुदा होता है। कि जिस तरह खुदा रिज़्क देता है, इस तरह जो है वो क्लाइंट रिज़्क देता है। मुसलमानों का ये पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है कि क्लाइंट खुदा होता है, लेकिन इस दीचों का, ये इस कहने का जो मुझे फ़िक्र का इसका मतलब ये है कि क्लाइंट की अहमियत कितनी है, इसको किस तरह आपने ट्रीट करना होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, क्लाइंट जो होता है उसको आपने, सबसे प्राइम जो चीज़ होती है कि जो भी आपकी शॉप है, दुकान है, बिज़नेस है, उसमें क्लाइंट को आप देखें, सुने, पूछें उसकी डिमांड क्या है और उसकी डिमांड के मुताबिक उसको सर्विस दें, चीज़ प्रोवाइड करें। ये नहीं है कि क्लाइंट मांग कुछ और आया है और चीज़ आपके पास और आप उसको ज़बरदस्ती जो है वो थमा दें, या क्लाइंट को आप, बाज़ दफ़ा होता है कि हमारे लोग जो क्लाइंट जो जो वर्कर होते हैं वो आपके क्लाइंट की उस तरह केयर नहीं करते। अगर खुद आप मालिक हैं तो आप और क्या करेंगे, तो वो टाइम पास करते हैं, क्लाइंट को एज ए क्लाइंट समझते हैं, आया है पैसे दिए, उसको सर्विस यानी उसको अटेंड नहीं करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है किसी बिज़नेस की कामयाबी को, क्लाइंट को फुल अटेंशन देना, फुल उसको सर्विस देना, उसकी डिमांड के मुताबिक उसका जो है काम करना। अगर कोई क्लाइंट आपको शिकायत करता है, आपके प्रोडक्ट में कोई नुक्स निकालता है, रिटर्न करता है, तो खंदा पेशानी से, प्यार से, मोहब्बत से उसको डील करना, उसकी मसले को हल करना, ये बड़ा अहम चीज़ है जी। किसी भी बिज़नेस की कामयाबी का जो होता है ना, हमारी जो कामयाबी का सफ़र था उसमें भी क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट को आपने सर्विस देनी है, पर्सनल अटेंशन देनी है, उसको आपने उसके मसाइल हल करने हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो आप भूल जाएँ कि और कोई तरीका है आपके बिज़नेस की ग्रोथ का, कामयाब होने का। मोबाइल हिल रहा है जी, बिल्कुल हाथ में पकड़ा हुआ बात कर रहा हूँ तो इसलिए हिलेगा, कोई स्टैंड नहीं है। तो इसको आप जो है वो करें। अच्छा, इसमें साथ साथ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, जाहिर रखें अगर सवाल कोई हो तो वो भी आप कर सकते हैं जी, तो ताकि उसको भी एड्रेस किया जाए। अगर आपको बिज़नेस है, आप को डिफ़िकल्टी पेश कर आ रही है या आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, वो भी शेयर कर सकते हैं। तो इसमें ये जी नंबर 1 जो चीज़ किसी भी बिज़नेस के ग्रोथ की, बढ़ने की जो थी, वो क्लाइंट है। क्लाइंट को हमेशा आप, अच्छा इसमें दो चीज़ें हैं। अगर छोटा बिज़नेस है, छोटी शॉप है आपका, छोटी कंपनी है, तो उसमें आपकी जो कोशिश होनी चाहिए क्लाइंट के, आपके पर्सनल रिलेशनशिप हों। क्लाइंट को आप इतना अच्छा ट्रीट करें, इतनी खुशगवार माहौल दें, इतना प्यार दें कि वो आपका फैमिली मेम्बर वो बन जाए, या तसव्वुर करे, या उसको एहसास दिलाएं कि आप उसके कंपनी के मेंबर हैं या आपका बिज़नेस है। उसको एहसास दिलाएं कि उसकी इनपुट, और सबसे मशवरे भी ले सकते हैं कि क्या चीज़ मार्केट में डिमांड है, आपको कौन सी चीज़ जो है वो अगर हम प्रोवाइड करें, सर्विस प्रोवाइड करें, तो आपका बिज़नेस बेहतर हो सकता है। तो उनसे डिस्कस करें, ओपनली उनसे राय लें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर क्लाइंट जब ये देखेगा कि मुझे इन्वॉल्व कर रहा है कोई बंदा, मुझे अहमियत दे रहा है, मेरी व्यूज़ की वैल्यू है, तो वो लामहला तौर पर आपकी कंपनी से, आपसे वो सर्विसेज कंटिन्यू भी रखेगा, मज़ीद लोगों को भी आपकी तरफ वो राग़ब करेगा, बुलाएगा। तो ये छोटी कंपनियां, जो छोटे बिज़नेस होते हैं, उनमें जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है
कि आप क्लाइंट के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करें, उसको सिर्फ क्लाइंट ना समझें और उसको अहमियत दें, उसकी बात सुनें, उससे गुफ्तगू करें, उसके राय लें, मशवरे लें। और ये जो चीज़ होती है इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है। एक तो वो क्लाइंट आपके साथ अटैच हो जाता है, दूसरा वो आपको मुफ्त मशवरे मिलते हैं जो ऑलरेडी डिमांड है मार्केट की। वो क्लाइंट है, उसको क्या सर्विस चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, किस क्वालिटी की चाहिए, वो आपको मुफ्त में सर्वे मिल जाता है, मुफ्त की मार्केट स्टडी मिल जाती है। और साथ तीसरी जो चीज़ होती है वो अपने जो दोस्त होते हैं, अपने जो उस फील्ड के लोग होते हैं, उनको आपका तारफ़ मुफ्त में आपका जाएगा, यानी को क्लाइंट लेके आएगा। आपकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो मुफ्त में हो जाएगी। और ये जो चीज़ है जी, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी बिज़नेस में हो सकता है, लाजमी नहीं है कि जो हमने बिज़नेस किया है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ। और इस बिज़नेस के अलावा भी ये हर फील्ड में जो है ना, ये आपका जो कुलिया है इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरी ये चीज़ होती है जी, क्लाइंट से स्ट्रेट फारवर्ड आप रहें। ये हमारी सुन्नत नबवी भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि एक दफ़ा वो बाज़ार में गए और गल्ला देखा, उसमें हाथ डाला तो ऊपर से खुश्क सा, नीचे से गीला था। तो उन्होंने सहाबा से, जो सहाबी बेच रहे थे, जो शख्स बेच रहा था, उससे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपने ये जो अच्छी चीज़ है वो ऊपर डाली है और जो ख़राब चीज़ आपने नीचे डाली है, ये लोगों से धोखा है, आप ये नहीं करें, स्ट्रेट फारवर्ड लोगों को बताएं। तो आप अगर क्लाइंट से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि इस क्वालिटी की चीज़ हमारे पास नहीं है, या हमारे पास इस सेकंड क्वालिटी की या किसी और कंपनी की है, ये सर्विस हमारे पास मौजूद है, और आप अगर उसको कन्विंस करें, उसको इतला करके कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो उसकी डिमांड उससे अलग से डिफरेंट भी है, तो अगर डिफेक्टिव है या कोई चीज़ है, अगर आप इतला करके देते हैं तो क्लाइंट जो है इससे एतमाद बढ़ेगा। वो आपको फिर उसके जहन में ये चीज़ नहीं है कि आप धोखा दे रहे हैं, आपने उसको बेवकूफ़ बनाया है। तो वो आपके अगर किसी वक्त आपकी चीज़ क्वालिटी से डाउन है या सर्विस लेट भी है, तो इस चीज़ को वो एक्नॉलेज करेगा, वो इस चीज़ को आपको अहमियत देगा, वो आप के ऊपर उसका एतमाद बरकरार रहेगा। हमारा अक्सर ये होता है कि टाइम पास और फुद्दू लगाना जो कहते हैं, तो क्लाइंट आ गया, उसको जैसी भी चीज़ है उसको थमा दें, तो ये चीज़ जो है लॉन्ग टर्म आपके लिए नुकसानदेह। आपका इमेज जो होता है, इसको आप ब्रांडिंग भी कह सकते हैं, इमेज बिल्डिंग भी कह सकते हैं, कि आपके बारे में मार्केट में लोगों के जहन में एक तस्वर जो इमेज बन जाएगा। अगर आप अच्छी सर्विस देंगे, लोगों को अटैच करेंगे, लोगों से सिंसियर रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ जो दे रहे हैं उसकी खसूसियात क्या हैं, उसकी कमी क्या है, उसकी अच्छा आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, कंपनियाँ हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, तो आप वाज़ेह तौर पर क्लाइंट को बताएं कि ये चीज़ नंबर 1 है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, फ़लाँ चीज़ ये इसकी ये कमी, ये खामी है जो हमें मार्केट में फ़ीडबैक मिला है, क्लाइंट का मिला है, ताकि क्लाइंट को क्लियर हो, बंदे को भले। अच्छा, सॉरी जी, कॉल आई थी उस तरफ से। तो ये जो चीज़ है जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सेकंड जो मैंने बात की है कि क्लाइंट के साथ आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंसियर रहें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आपका क्लाइंट जो है उसका आपका एतमाद बढ़ेगा और नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को आपके साथ अटैच रहेगा और लॉयल रहेगा। और दूसरा ये आपकी इस सर्विस की वजह से वो आपका दूसरी लोगों तक वो ये बात पहुंचाएगा। आज के लिए बस ये छोटी सी टाइम ना था, अभी मिला था, फ़ारग हुआ था, तो ये टिप्स दिए हैं। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा जी सिलसिला। अगर फ़ीडबैक अच्छा रहे तो अगर लोगों का, तो इंशाल्लाह इसमें पिछला जो लेक्चर था उसमें तकरीबन 2800 लोगों ने देखा है 24 से 30 घंटे के दौरान। तो उसने हौसला दिया है कि लोग दूसरों के लोगों के रिक्वेस्ट आई हैं, एडवाइस। अच्छा, इनबॉक्स लोग करते हैं बाद पर प्राइवेट पर्सनल बातों पे। अच्छा, हर बंदे को पर्सनल एडवाइस हर बिज़नेस के या उसके हालात के बारे में नहीं दी जा सकती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, अपने काम भी होते हैं। एक जर्नल वीडियो सर्विस है, पैगाम है कि जो तमाम लोगों को ये फ़ायदा देता है। इसमें किसी एक फील्ड का मैंने या एक मुल्क का जिक्र नहीं किया है। ये जो टिप्स हैं, ये जो एक्सपीरियंस है, ये जर्नल एक्सपीरियंस है जो हमने हासिल किया है पिछले 12-14 साल के जो बिज़नेस है जहाँ, जिसकी वजह से हम कामयाब हुए हैं। तो ये तमाम लोगों को तमाम फील्ड में काम आ सकता है। हाँ, आपका जर्नल्स क्वेश्चन हो या एक्सपीरियंस अपना हो इस फील्ड में, तो आप शेयर कर सकते हैं, वो आप कमेंट में लिखें ताकि मज़ीद लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। तो इसके ऊपर मेरे फ्रेंड्स लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है 5000। तो फॉलो का बटन मौजूद है, आप फॉलो कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फ्रेंड्स ना भेजें तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ऑलरेडी 5000 पूरे हैं। तो ज़रा इसको शेयर भी कर दिया करें ताकि नया कोई बंदा जो आपकी लिस्ट में है उसको भी कोई फ़ायदा पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।